आज हम बात करने वाले हैं भारत की उस इकोनॉमिक स्ट्रेटजी की जो अब सिर्फ रिएक्टिव नहीं रही, बल्कि एक ऐसी मजबूत, आत्मविश्वासी और कॉन्फिडेंस फिल्ड भूमिका में बदल चुकी है, जहां भारत ट्रेड नेगोशिएशंस में अपनी टर्म्स खुद तय कर रहा है। 8 फरवरी 2026 को भारत के यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने यही बात साफ शब्दों में कही। उन्होंने बताया कि अब भारत ट्रेड डील्स को निगोशिएट करता है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, यानी ताकत के साथ, सेल्फ बिलीफ और भविष्य की मार्केट पोटेंशियल को लेकर एक बड़ा विजन लेकर। पहले जरा कॉन्टेक्स्ट समझें। आज भारत एक करीब $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। ये जो फिगर है, उसने भारत को ग्लोबल इकोनॉमिक मैप पर पहले से कहीं ज्यादा रिस्पेक्ट और बार्गेनिंग पावर दी है। पिछले 2 दशक में भारत की जीडीपी ग्रोथ, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स और ओवरऑल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी ने दुनिया को यह सिग्नल दिया है कि इंडिया अब इमर्जिंग मार्केट से आगे निकलकर एक फ्यूचर रेडी शॉफीजर और प्रोड्यूसर दोनों मार्केट बन चुका है। लेकिन गोयल कहते हैं कि यह 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी सिर्फ एक शुरुआत है। जो असली ट्रेजेक्टरी है वह देखी जा रही है 2047 की तरफ। 2047 वह साल जब भारत 100 साल का स्वतंत्र देश होगा, और उसके लीडरशिप की कोशिश है कि तब तक भारत एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन चुका हो। गोयल ने इंटरव्यू में कहा कि भारत उस वक्त तक 30 से $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनते हुए दुनिया को एक बड़ा फ्यूचर मार्केट दे सकता है, और यही वह डेल्टा ऑफ अपॉर्चुनिटी है जो नेगोशिएटिंग टेबल पर भारत की स्ट्रेंथ बनता है। 4 ट्रिलियन से 30 से 35 ट्रिलियन तक की ग्रोथ का गैप ही वह स्पेस है जिसका दुनिया के देशों को हिस्सा चाहिए, और यही इंडिया को डील में अपने टर्म्स रखने की ताकत देता है। वास्तव में यह पर्सपेक्टिव सिर्फ इकोनॉमिक फिगर्स ही नहीं है, बल्कि डीपर शिफ्ट को दर्शाता है। पहले कई डेवलपिंग कंट्रीज केवल यह अपेक्षा रखते थे कि ट्रेड डील्स में उन्हें छोटे बेनिफिट्स या टैरिफ रिडक्शंस मिलें। लेकिन आज भारत ग्लोबल वैल्यू चेन्स का बड़ा हिस्सा है, चाहे टेक्नोलॉजी हो, फार्मास्यूटिकल्स हो, ऑटोमोबाइल्स हो या एग्री प्रोडक्ट्स। इसी वजह से ट्रेड पार्टनर्स जानते हैं कि भारत के साथ अग्रीमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स और मार्केट एक्सेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। गोयल ने यही बात इंटरव्यू में दोहराई कि भारत आज निगोशिएटिंग टेबल पर कॉन्फिडेंस के साथ बैठता है, और यह कॉन्फिडेंस सिर्फ नंबर्स का नहीं, कैपेबिलिटीज का भी है। इन हाल के दिनों की सबसे बड़ी निगोशिएटिंग मूव्स में एक है इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स। भारत और अमेरिका के बीच कुछ टेरिफ अग्रीमेंट्स पर सहमति बनी है, जो गोयल के मुताबिक बीटीए यानी बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट की तरफ पहला बड़ा कदम है। इस डील में यह खास ध्यान रखा गया है कि ऐसी कोई भी चीज शामिल न हो जो इंडियन फार्मर्स को हर्ट करे। इससे यह सिग्नल भी गया है कि भारत डील्स लेते समय अपनी इंटरनल सेंसिटिविटीज, सोशल स्ट्रक्चर्स और स्टेक होल्डर इंटरेस्ट को संभालना भी जानता है। कई बार ट्रेड पार्टनर्स प्रेशर डालते हैं कि डोमेस्टिक सेक्टर्स को ओपन करो या लेस प्रोटेक्शन दो, लेकिन इंडिया ने साफ किया कि एग्रीकल्चरल सेक्टर, जिसमें करोड़ों लोगों की लाइवलीहुड जुड़ी है, उसे प्रोटेक्ट करना भी नेगोशिएटिंग स्ट्रेटजी का हिस्सा है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जब गोयल कहते हैं कि इंडिया निगोशिएट्स फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, तो ये शब्द सिर्फ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ तक ही सीमित नहीं है। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड, बूमिंग कंज्यूमर डिमांड, रैपिड डिजिटल अडॉप्शन और जियोपॉलिटिकल रिपोजिशनिंग का भी एक्नॉलेजमेंट है। आज दुनिया सप्लाई चेन डिसरप्शंस, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज और क्लाइमेट प्रेशर्स से जूझ रही है। ऐसे में एक स्टेबल, राइजिंग और प्रिडिक्टेबल पार्टनर के रूप में इंडिया का प्रोफाइल काफी महत्व रखता है। हालांकि बड़ी एम्बिशंस के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। भारत को न सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैलेंसेस को मैनेज करना है, बल्कि अपनी इंडस्ट्रीज में कंपेटिटिवनेस बढ़ाना है, इनोवेशन में निवेश करना है और सस्टेनेबिलिटी के कमिटमेंट्स को भी फुलफिल करना है। 2047 तक 30 से 35 ट्रिलियन तक की इकोनॉमी पहुंचने की बात तभी सिर्फ लक्ष्य नहीं रहेगी जब इसे इंक्लूसिव ग्रोथ, एनवायरमेंटल कमिटमेंट्स और सोशल वेलबींग के साथ जोड़ा जाएगा। गोयल की बातों से यह भी पता चलता है कि भारत आर्थिक डिप्लोमेसी को सिर्फ ट्रेड नंबर्स से नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस और कोलैबोरेटिव ग्रोथ से जोड़कर देखता है। इसलिए जब आज भारत विश्व के बड़े इकोनॉमीज के साथ ट्रेड डील्स की निगोशिएशंस में बैठता है, तो वह सिर्फ करंट ट्रेड फिगर्स पर नहीं, बल्कि अपनी फ्यूचर पोटेंशियल, इंटरनल रेजिलियंस और ग्लोबल रेलेवेंस की पोजिशनल स्ट्रेंथ पर बात करता है। गोयल की लैंग्वेज में यह आत्मविश्वास इसी बात को दर्शाता है कि भारत अब ग्लोबल इकोनॉमिक डायलॉग्स में एजेंडा सेटर और वैल्यू कंट्रीब्यूटर दोनों की भूमिका निभाता है, और यह शिफ्ट हिस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट ट्रांजिशन के रूप में याद रखा जाएगा।